साजिश बहुत गहरी थी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री खुद बिहार की राजधानी में आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को अहम कामयाबी हाथ लग गई। पटना के फुलवारी शरीफ थाने के नया टोला इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम जलालुद्दीन तो दूसरे का नाम अतहर है। और यह अहमद पैलेस है जलालुद्दीन का, जो झारखंड पुलिस में एएसआई हुआ करते थे और रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर अपना मकान बनाए हैं। इसी के ऊपरी तल्ले पर अतहर बिहार और बिहार के बाहर से लोगों को बुलाकर देश विरोधी गतिविधि के लिए ट्रेंड करता था। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह अहमद पैलेस है और यहीं पर ट्रेनिंग होती है। जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिली थी, सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली थी, उसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई और जांच के दौरान यह पता चला कि पिछले 6 और 7 जुलाई को कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे और उनको हथियार चलाने के लिए, तलवार चलाने के लिए, भाला चलाने के लिए ट्रेंड किया गया था। और साथ ही यहाँ पर जो सीसीटीवी मिला है उसमें भी यह जानकारी मिली है कि कई ऐसे संदिग्ध गतिविधि है जो यहीं से चलाया जा रहा था। ऐसे में पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही एटीएस और एनआईए भी पूरे मामले की जांच कर रही है। कई सारा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने भी संपर्क किया है पटना पुलिस के साथ और वहीं पर ईडी भी अब सक्रिय हो जाएगी, क्योंकि 83 लाख रुपए मिले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के विजिट से पहले ये हुआ है अरेस्ट। क्या प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान कुछ प्लान था? चंद्रमोहन से जानने की कोशिश करते हैं। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। चंद्रमोहन नमस्ते, बताइए क्या लोकल पुलिस का कहना है? एसएसपी से क्या आपकी बात हुई? क्या उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ प्लानिंग की थी कि उस दिन कुछ उपद्रव करेंगे जब प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो 2 लोग गिरफ्तारी जिनकी हुई है उनसे लगातार पूछताछ हुई है और सुरक्षा एजेंसियां भी उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन अब तक जो पूछताछ में बातें सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आज से कुछ दिन पहले इसी मकान में, जो अहमद पैलेस है फुलवारी शरीफ के नया टोला इलाके में, यहीं पे बिहार के बाहर से 12 लोग पहुंचे थे और उनके साथ ये पटना में फसाद फैलाने की बात की गई थी। उनसे गहन चिंतन किया गया था और उसके बाद 11 तारीख को इन लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 12 तारीख को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना के विधानसभा में पहुंचना था और उससे एक दिन पहले की गिरफ्तारी और उससे पहले 12 लोगों का पटना में पहुंचना जो बिहार के बाहर से रहने वाले हैं और उनके साथ पटना में फसाद फैलाने की बात करना और उनके साथ मशविरा करना। तो इस बात से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो लोकल पुलिस है, वो भी इनकार नहीं कर रही है। ऐसे में एक तीसरे आदमी की अभी थोड़ी देर पहले उनको हिरासत में लिया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और साफ तौर पर लोकल पुलिस और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों का भी मानना है कि एक बड़ी साजिश हो सकती थी जिसका खुलासा पहले हो गया है और अब परत दर परत धीरे धीरे इसकी कहानी खुलेगी। लेकिन जिस तरह से अतहर परवेज के अकाउंट में अभी तक 83 लाख रुपए पाए गए हैं और कई ऐसे ट्रांजैक्शन है जो संदिग्ध पाया गया है, जो सीधे तौर पर सुरक्षा एजेंसी और पुलिस के निगाह में है और उसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर ये पैसे इनके अकाउंट में इतने कहां से आए। जी चंद्रमोहन, आप मेरे साथ बने रहिए कि और इस सारी इन्वेस्टिगेशन पर कि वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन को पर जो ब्रीफिंग कर रहे थे एएसपी, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको फिर से सुनाते हैं। 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। पीएफआई का झंडा मिला है, पीएफआई के पंपलेट्स मिले हैं, बुकलेट्स मिले हैं। ये थे मनीष कुमार, एएसपी फुलवारी शरीफ। अभी थोड़ी देर पहले एएनआई से बात करते हुए एसएसपी, पटना के एसएसपी ने कहा है कि 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। चंद्रमोहन से पूछते हैं, चंद्रमोहन 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, 3 की गिरफ्तारी हुई है, ये वो कह रहे हैं और उनका कहना है कि अभी तो कोई सीधा संबंध, कोई षड्यंत्र नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री की यात्रा और प्रधानमंत्री के विजिट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ अभी पटना के एसएसपी का ये कहना है। ये एएनआई की तरफ से अभी अपडेट आया है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये लोग कौन थे और क्या इसमें से जो अतहर है उसका कोई कनेक्शन है सिमी से?
इनमें से क्या कोई पहले भी इस तरह के टेरर अटैक्स में इसमें आरोपी रह चुका है? और इन सब लोगों का कितना डायरेक्ट लिंक है पीएफआई से? क्योंकि पीएफआई कहता है कि जो भी दस्तावेज मिले हैं वो मनगढ़ंत है और जो भी आरोप हैं सब झूठे हैं, पीएफआई को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ये पीएफआई का कहना है। बिल्कुल, देखिए भले पीएफआई जो कहे, लेकिन इस मकान में जब छापेमारी हुई थी अहमद पैलेस में, उस समय यहां से कई संदिग्ध बरामद दस्तावेज हुए हैं जिसमें पीएफआई का भी दस्तावेज था। और ऐसे में पटना पुलिस या फिर जो जांच एजेंसियां हैं वो साफ तौर पर यह कह रही है कि इनका संबंध पीएफआई और एसडीपीआई से है। और साथ ही जो अतर परवेज है वो पहले सिमी का सदस्य रह चुका है, ये भी जांच में बातें आ चुकी है और पूछताछ में भी उसने कबूल किया है। और साथ ही जब पटना के गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ था तो इसका जो भाई जिसकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बेल में भी इसका नाम है। पुलिस साफ तौर पर यह कह रही है कि कई ऐसे आतंकी गतिविधियां बिहार और पटना में हुई थी जिसको लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें लोगों को बेल कराने का काम जो है वो अतर परवेज करता था। ऐसे में अतर परवेज की संदिग्धता जो उसकी गिरफ्तारी हुई उससे पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए हैं। लेकिन जलालुद्दीन जिनका यह मकान है वो झारखंड में एएसआई के पद पर कार्यरत थे, वहां से रिटायर होकर और फिर यहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में उनसे भी पूछताछ हुई है। लेकिन अतर परवेज का जो है वो सीधे सिमी से कनेक्शन है, ऐसा पटना पुलिस भी मान रही है और साथ ही पीएफआई से भी कनेक्शन है। पटना पुलिस मान रही है, जांच एजेंसियां भी मान रही है और आगे आज तीसरे आदमी की जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो अतर परवेज जो है उनकी भूमिका जो है पूरी तरीके से संदिग्ध है और उनसे जुड़े हुए लोगों की जांच चल रही है, छापेमारी चल रही है और कई ऐसी टीम है जो बनाई गई है जो लगातार सर्च भी कर रही है कि उन लोगों ने किन किन लोगों को यहां पर बुलाया था और फिर उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनसे भी हिरासत में ली जाए, उनको भी हिरासत में ली जाएगी। तो जो अतर परवेज है उसकी जो है वो सीधी संलिप्तता सिमी से है, ऐसा पुलिस का भी मानना है, जांच एजेंसियों का भी मानना है और पहले वो सदस्य भी रह चुका है। और जो पटना गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ था उसका भाई उसमें शामिल था, ऐसा जांच एजेंसियों ने। सिमी तो भारत में बैंड है पर सिमी के कई सारे मेंबर जो है फॉर्मर सिमी के मेंबर्स ही पीएफआई के फाउंडर मेंबर्स हैं। ये तो उनके खुद के चार्टर में लिखा गया है कि ये लोग कौन है और इसके बारे में सबको सर्वविदित है। अब ये व्यक्ति पीएफआई से भी ताल्लुक रखता है, सिमी से भी ताल्लुक रखता है और इसका भाई पहले भी आरोपी है और वहां पीएफआई पूरा इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। अंग्रेजी में जो ये दस्तावेज मिला है इसमें लिखा गया है कि 2047 में ये क्या करना चाहते हैं, 2047 तक, तो अब से लेकर 2047 तक जब भारत 100 वर्ष का हो जाएगा तब ये भारत को पूरी तरह से एक इस्लामिक स्टेट में परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं। पीएफआई की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीएस अच्युतानंदन केरला के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह चुके हैं और उन्होंने कोर्ट में भी ये बात कही है कि पीएफआई की मंशा केरला को अगले 20 साल में इस्लामिक स्टेट में बदलने की कोशिश थी। ये बात उन्होंने 2009 में कही। अब ये दस्तावेज 2047 का यहां आज निकल के आ रहा है। 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें हैं। तो इस पूरी खबर की क्रोनोलॉजी भी आप समझ लीजिए। दोनों आरोपियों को, सबसे पहली बात, दोनों आरोपियों को 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। दोनों 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे कई सारे लोगों को। यह सब कुछ पीएफआई और एसडीपीआई की आड़ में किया जा रहा था। आरोपी अतर और जलालुद्दीन से पूछताछ में पता चला कि 6 और 7 जुलाई को तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल से आए युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी। वहां पर स्थानीय भी मौजूद थे और ये बाहर से जो अन्य राज्यों से आए हैं उनको भी ट्रेनिंग दी गई, जिसमें लोगों को तलवारें, भाले चलाना सिखाया गया मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के रूप में। दोनों आरोपी देश विरोधी बैठकों के जरिए लोगों में जहर भरने का काम करते थे, ये आरोप है। जिस ट्रेनिंग सेंटर में ये लोग ट्रेनिंग देते थे वहां लोग नाम बदल कर जाते थे, ये भी डिटेल निकल के आया है। जलालुद्दीन पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है,
जलालुद्दीन के ही मकान में आतंकी पाठशाला चलाई जाती थी, जबकि अतर परवेज के बारे में बताया जा रहा है कि वो पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी का भाई है, यह बताया जा रहा है।